मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। के मधवापुर थाना क्षेत्र में हथियारों से लैस स्वर्ण व्यवसायी के घर में की लूटपाट, करोड़ों। जयनगर लदनिया के पास शराब तस्करों द्वारा एक एसएसबी के जवान की हत्या कर लूटने की आशंका। दरभंगा के खासपुर गांव में मां भद्रकाली की पूजा अर्चना जोरों पर, भक्तजनों में उत्साह। दरभंगा के पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया के आवास पर गणपति बाबा पूजा अर्चना की तैयारी जोरों पर। टाउन थाना पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर शुभंकरपुर से शराब किया गया बरामद, एक गिरफ्तार, 2 भाग गए। मुगलपुरा में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, आधे दर्जन घायल, डीएमसीएच में भर्ती। ललिता मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। लगासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर में हुई मारपीट की घटना के बाद लगासराय थाना पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। 12 नवंबर को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जल स्वच्छता समिति की हुई बैठक। 2 लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत लाया गया। दरभंगा को प्राप्त हुआ 2200 मैट्रिक टन यूरिया। संभावना। मधुबनी के मधवापुर थाना क्षेत्र के बुढ़ानी गांव में टुटू चौधरी के घर में जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, उनके घर में देर रात अपराधियों के द्वारा तांडव किया गया। कहा जाता है कि अपराधी पूरी तरह हथियार, बम, बारूद से, पिस्तौल से लैस थे। इसके बाद घर में सबों को बंधक बनाकर घर से सोना, चांदी, कैश सहित करोड़ों रुपए की सामान लेकर चलते बने। बाद में पुलिस को सूचना मिली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ कर दी है। कहा जाता है कि ये शातिर अपराधी थे जिन्होंने बम, बारूद एवं हथियारों से लैस होकर घर को लूटा था और पहले से इस घर की रैकी की गई थी। पुलिस इस संबंध में छानबीन के बाद छापेमारी कर रही है। कहा जाता है कि टुटू चौधरी के घर से करोड़ों रुपए के सामान लूटे गए। हालांकि पुलिस और स्वर्ण व्यवसायी अभी तक सही लूट के आंकड़ा बताने में असमर्थ हैं। हालांकि पुलिस छापेमारी कर रही है। जयनगर के लदनिया क्षेत्र में देर रात एसएसबी के एक जवान जो निगरानी कर रहा था, इसी दरमियान तस्कर जो शराब से भरी गाड़ी से उस एसएसबी जवान को रौंदते हुए निकल गए। आशंका जताई जा रही है कि शराब तस्करों के द्वारा एसएसबी के जवान की हत्या की जाएगी। इसे लेकर के मधुबनी सदर अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को भेज दिया गया है। कहा जाता है कि इस तरह की घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश की माहौल कायम हो गया है। वहीं पुलिस इस संबंध में संबंधित तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 4 दिनों से मां भद्रकाली की पूजा अर्चना काफी श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज कृष्ण भगवान के जन्म का नाटकी दिखाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे और श्री कृष्ण भगवान के नारे लगा रहे थे। कहा जाता है जन्माष्टमी के अवसर पर भी इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। दरभंगा में मिट्ठू खेरिया जो पूर्व मेयर रह चुके हैं, उनकी पत्नी वैजयंती देवी खेरिया भी मेयर रह चुकी हैं। उनके आवास पर 1938 से गणपति बाबा की पूजा अर्चना काफ़ी श्रद्धा एवं उल्लास से की जाती है। इनका कहना था कि पहले दरभंगा राज में और फिर खेरिया निवास पर ही 2 जगह पूजा हुआ करता था। आज सजावट से लेकर के मूर्ति पूजन की तैयारी ओम प्रकाश खेरिया एवं वैजयंती देवी खेरिया के द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि 31 तारीख को शराब किया गया बरामद, 1 गिरफ्तार, 2 भाग गए। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर खारी टोला के पास
पुलिस गश्ती के दौरान 3 व्यक्तियों को देखा जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। हालांकि पुलिस को देखते ही 2 भागने में सफल रहे, जबकि एक को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से शराब भी बरामद किया गया है। 2 बाइक बरामद किया गया है। गाड़ी के पास हम लोग पहुँचे तथा 2 मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति था, जो 2 व्यक्ति भाग गया और 1 व्यक्ति पकड़ाया। तो पकड़ाए हुए व्यक्ति का नाम प्रदीप कुमार, पिता विष्णुदेव सहनी, साकिन शुभंकरपुर चुनाखाड़ी टोला, तथा दूसरा व्यक्ति रितेश सहनी, पेशर राजकुमार सहनी, और एक व्यक्ति कमोद महतो उर्फ मुनीम, पिता राम अवतार महतो थे। 2 व्यक्ति दोनों भाग गया। प्रदीप कुमार को पकड़ाए हुए व्यक्ति से एक मोटरसाइकिल यामाहा पर प्लास्टिक का गैलन में नेपाली अंग्रेजी शराब था, एसी ब्लॉक, और एक झोला में। दरभंगा के मोगलपुरा में आपसी विवाद कई दिनों से रंजिश का आज सामना हो गया और आज 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें डैगर और रॉड चले। दोनों पक्ष से करीब आधे दर्जन लोग घायल हैं। डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। और ये गया बोलने के लिए, उसके बाद इसको बस मारना चालू कर दिया। और पहले से ही प्लानिंग करके रखे हुआ था, तब ना सर टाइगर वाइगर लेके 4-5 आदमी मारना चालू कर दिया। हम लोग रविंदर राम, उसके पिता का नाम शत्रुघ्न नाम है, अब खुद शत्रुघ्न नाम है। शत्रुघ्न का 3 बेटा, रविंदर, राजेंद्र और जितेंद्र, और उमेश नाम का बेटा अजय। ये लोग पहले से एक प्लानिंग करते हैं, मारपीट करने का हमेशा प्लानिंग करते आ रहे हैं। ठीक है, कई महीना से ये लोग प्लानिंग करते हैं और ये प्लानिंग में आज वो लोग पूरे हथियार के साथ, रॉड डाइगर के साथ प्लानिंग करके हमारा बच्चा भतीजा जा रहा था, उसको मोटरसाइकिल से इतना कीचड़ उड़ा दिया। उन्होंने बोला रे भाई काहे कीचड़ उड़ा दिया। उसके बाद दारिश होकर के मार। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिकुलपति, कुलसचिव के साथ कई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित थे, जिसमें मिथिला एवं कश्मीर पर चर्चा की गई। हमारे संस्कृत विभाग, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य आयोजक है और इसमें संयुक्त तत्वावधान की भूमिका में तिरुपति आंध्र प्रदेश स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, आरके कॉलेज मधुबनी का संस्कृत विभाग, संस्कृत विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें के ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मिथिला और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के योगदान पर संस्कृत बांटने की रोशनी में यह बहुत ही प्रासंगिक विषय है। हम सब जानते हैं कि संस्कृत जो है भारत की मूल भाषा रही है, प्राचीनतम भाषाओं में इसका होता है, लेकिन इसे प्राधिकार दरभंगा दीपक कुमार सिंह ने पत्र निर्गत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 12 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला जल स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ठोस तरल कचरा प्रबंधन ग्रामीण से संबंधित कार्यों के लिए प्रखंडों से प्राप्त पंचायतों के ग्राम सभा से स्वीकृति कार्य योजना, ग्राम पंचायतों में वाटर प्रोसेसिंग यूनिट पर व्यय सीमा के आलोक में प्रकलन एवं डिजाइन तैयार करना, कचरा प्रसंस्करण इकाई के निर्माण हेतु सरकारी जमीन चिन्हित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सहित स्वच्छता कर्मी का चयन से संबंधित कार्यों पर समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस के द्वारा रखा गया, जिसे विचार विमर्श के उपरांत समिति द्वारा अनुमोदित किया। अजय कुमार सिंह द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि 26 अगस्त को दरभंगा जिला को लहरियासराय रैक पॉइंट से
इंडोरामा कंपनी का शक्तिमान यूरिया 1200 मैट्रिक टन एवं 27 अगस्त को कपूरी ग्राम रैक पॉइंट से इफ्को कंपनी का यूरिया 1000 मैट्रिक टन कुल 2200 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध। पिछले कई वर्षों से लगातार शराबबंदी है, इसके बावजूद पीने वाले लोग मानने को तैयार नहीं। आए दिन शराब मामले में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और शराब पीने वाले लोग शराब पीना नहीं छोड़ रहे। शराब पीने एवं नशा की हालत में आए दिन लोगों को धर पकड़ कर गिरफ्तार किया जाता है। किस मामले में लाए गए आप? क्या मामला था? मामला कहा कि पी हुआ, हम तो कह सकते कि हम 2 दिन से वहाँ से उसका मन से काम करके आइए रहे थे, आए थे।